नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं हिमांशु शर्मा, जिस प्रकार से आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर मैंने वादा किया कि षष्टक योग जो बहुत बड़ी अकल्पनीय घटना को जन्म दे सकता है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर ग्रहों की उस चाल को, एक एक बात को बड़े ही प्यार से, बड़े ही विस्तार पूर्वक मैं समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके योग किस प्रकार से बन रहे हैं, क्या क्या दृष्टि बढ़ रही है, और ये सारी कैलकुलेशन आज मैंने लिख रखी है और आप लोगों को वो मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये योग पहले भी बना है, लेकिन पहले और अब में इस योग के अंदर क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी आप लोगों को समझाऊंगा। क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि ये घटना तो पहले भी घटित हुई है, पहले भी ऐसे योग आए हैं। जी हाँ, योग पहले भी आते हैं कि पहले और अब में डिफरेंस क्या होता है, क्यों ये योग इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों इस बार इस युग परिवर्तन के समय में सभी एस्ट्रोलॉजर, सभी सनातनी, सभी लोग जो धर्म के कार्यों से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। तो 6 से 8 ग्रहों के कॉम्बिनेशन को जो बैठ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डालते हैं, और उस दृष्टि को कारण जो योग क्रिएट होता है उसको षष्टक योग कहते हैं। षष्टक योग एक ऐसा योग होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, एक नई नवनिर्माण की प्रक्रिया को जन्म देने का कार्य करता है। मतलब जो 2024-25 के अंदर घटित होने वाला है, उसकी नींव डालने का कार्य यही योग करता है। और ग्रह इस टाइम के ऊपर जो कहिए शनि, राहु, मंगल, केतु, शुक्र, गुरु, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से लिंक हो रखे हैं, इस प्रकार से योग बना रहे हैं कि ये अपनी प्रतिभा को नहीं निकाल पा रहे, अपनी विस्तारवादी प्रतिभा को दबा के रख रहे हैं, और जिस कारण इन ग्रहों के अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है। और ये क्रोध, ये कहिए कि अपना चाह कर भी काम ना करने का नजरिया दिखा रहा है। मतलब वो वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा इफेक्ट देगा। जो मंगल है वो इस टाइम में लीडिंग पोजीशन में आएगा, और ये सारी सिचुएशंस को क्रिएट करने का, उनको बदलने का कार्य करेंगे। गुरु और राहु का चंडाल योग भी इसी योग के कारण बन रहा है। और इस बार षष्टक योग, जो मैंने जैसा पहले बताया, आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था कि पहले भी षष्टक योग बने हैं, लेकिन ये योग इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि कर्क और कुंभ का योग बन रहा है। जो कर्क और कुंभ का योग बनता है, इस कारण बहुत सारे, ये कहिए कि बहुत बड़े बड़े प्रभाव निकल के सामने आते हैं। कुंभ राशि के अंदर शनि भगवान का जो योग बना हुआ है वो दांडनीय योग है इस टाइम पे, वो कष्टदायी योग में है। और गुरु चंडाल योग के कारण आप ये बहुत सारे देशों के अंदर बहुत बड़ी सत्ता में परिवर्तन होने वाला है। इस बात को ठोक के बोल रहा हूँ, इस बात को आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस 4 दिन के अंदर अंदर, मतलब हो सकता है पिछले 3 दिन और ये 4 दिन, जो ये 7 दिन का फेरा है, इस 7 दिन के फेरे के अंदर एक ऐसा धर्म रिलेटेड परिवर्तन होगा जिस परिवर्तन की लोगों ने सालों से इच्छा जाहिर करी हुई होगी। ये बहुत 110% सत्य होने वाली भविष्यवाणी मैंने आप लोगों को बताई है। गुरु चंडाल योग के कारण ये बहुत बड़ी प्रक्रिया होगी। और ये योग जो मैंने आप लोगों को बोला है 8 मई से 10 मई से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव 8 मई से 1 जुलाई तक रहेगा। और इस योग के कारण युग परिवर्तन के समय में रशिया और यूक्रेन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। रशिया प्रभावी दिखाई देगा, बहुत बड़े प्रभावों को जन्म देता हुआ नजर आएगा। और इस काम में सबसे बड़ी बात, जितने भी ये कहिए कि धर्म रिलेटेड मुद्दे हैं वो निकल के हम लोगों के सामने आएंगे। बड़े तूफानों को जन्म देगा, बड़े तूफानों के बाद में बड़ी, ये कहिए, त्रासदी को जन्म देगा। भारत के अंदर भी इसके प्रभाव 30 से 60% के हेरफेर में पड़ने वाले हैं। मतलब 30 से 60%, इसलिए बोला कि इस मिड बिटवीन के मध्य में भारत के ऊपर इसके प्रभाव पड़ेंगे, राष्ट्रीय राजमंडल के ऊपर इसके प्रभाव पड़ते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे।
और शेयर मार्केट्स के अंदर बड़े अप्स डाउन देखने को आप लोगों को मिल सकते हैं। मार्केट के अंदर ये कहिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जो अस्वाभाविक होगी, मतलब पहले ऐसा कभी भी फेरबदल नहीं हुआ होगा, वो अस्वाभाविक स्थिति इस साष्टक योग के अंदर उत्पन्न हो सकती है। लोगों की नौकरियों के अंदर बड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती है। मानसिक तनाव की पेशेंट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। ब्लड से रिलेटेड और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रिलेटेड बीमारियां इस टाइम पे फैलती हुई नजर आएंगी। ये सारी बातें जो एक एक पॉइंट में आप लोगों को इतने विस्तार पूर्वक समझा रहा हूं, और आने से पहले इस साष्टक योग के अंदर जो ये बड़ी मैंने आप आज प्रिडिक्शंस भी करी कि 110% ऐसा कुछ घटित होने वाला है धर्म के रिलेटेड। और पाकिस्तान के बारे में ये बता दूं, पाकिस्तान के अंदर जो ये घटनाक्रम घटित हो रहा है, जो ये चल रहा है, ये तो बस शुरुआत है। अभी एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊंगा। बहुत लोगों की इच्छा जाहिर रहती है, पड़ोसी देश है, हमारे आपसी संबंध भी मधुर इतने नहीं रहते उनके साथ में, तो इसके ऊपर सभी लोग जानना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊंगा कि क्या क्या और घटित हो सकता है। दिसंबर 28 की वीडियो है। हमने पाकिस्तान के अंदर बताया था कि 2 टुकड़े होंगे, वो टुकड़े हुए। उस बात को समझिए, तालिबानियों ने जो उनके साथ में संबंध स्थापित करे पाकिस्तान के अंदर, वो भी स्थापित हुए। और ये सारा घटनाक्रम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से केवल अंदाजा लगा के नहीं, ग्रहों की स्थितियों को देख के, उनकी परिपूर्णता को देख के, उनकी डिग्रियों को देख के कैलकुलेट करके सभी को बताया था। और आज भी ये बात इस बार कैलकुलेट करके बताई जा रही है आप लोगों को। एक वीडियो को बनाने के लिए कई घंटों का मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, ताकि वो योग देख पाएँ, वो चीज़ें हम लोग समझ पाएँ जो आप लोगों से अनजान है। आप लोगों को हर किसी को एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं होता, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एंट्री हो रही है मंगल की 10 तारीख से, राशि परिवर्तन हो रहा है मिथुन से कर्क में। मंगल और शनि का साष्टक योग भी बन रहा है इस टाइम के ऊपर। गुरु और राहु का गोचर गुरु चंडाल योग भी बन रहा है इस टाइम के ऊपर। तो एक साथ साष्टक योग के अंदर 3 से 4 योगों को जन्म दे रहा है। और ये 3 से 4 योग अच्छे कम और बुरे ज़्यादा होते हैं। समय ही ऐसा चल रहा है कि बुराई चरम पर चल रही है, अच्छाई थोड़ी दबती जा रही है। तो इस वीडियो को समझिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा, दोबारा से सुन लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आई हो तो नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ये सारा घटनाक्रम होने वाला है। कईयों की तो शुरुआत भी हो चुकी होगी, जिसको आप लोगों को लेट में समझ में आएगा। हम लोगों के पास में जानकारी थोड़ी लेट में आएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं होता कि मेरे को कुछ सब्सक्राइब से फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है जो हमने भारतीय ब्लॉगर फैमिली बनाई है वो एक दूसरे के साथ में जुड़ पाएँ, मेरे प्रयास आप लोगों तक पहुँच पाएँ और आपके कमेंटों के माध्यम से आपके प्रयास मेरे तक पहुँच पाए। तो हम लोग एक परिवार की तरह है, एक परिवार की तरह एक दूसरे से मन जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर ये कार्य कर रहे हैं। तो फिर मिलूंगा आपसे आप ही के अपने चैनल के ऊपर एक नई वीडियो के साथ में। सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद।